आज हम देखने वाले हैं अमित शाह का इंटरव्यू इंडिया टुडे में जो लिया था सुधीर चौधरी ने। इसमें अमित शाह आंसर करेंगे कि 2014 में बीजेपी के पावर में आने के बाद बीजेपी ने क्या क्या काम किया, अमित शाह ने एज अ होम मिनिस्टर क्या क्या काम किया और क्या ये बेहतर था कांग्रेस से या फिर नहीं, ये हम देखेंगे इस वीडियो में। G20 से हमारे देश के लोगों को कितना फ़ायदा होगा, ये हमारे देश के लोग पूछते रहते हैं बार बार। देखिए, हमारे देश में ढेर सारा परिवर्तन हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। R&D में हमारे यहाँ आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है। हर क्षेत्र की पॉलिसियाँ हमने नई बनाई, चाहे अंतरिक्ष हो, चाहे ड्रोन हो, चाहे खदानों का कॉमर्शियल उपयोग हो, हर क्षेत्र की PLI के कारण बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है। और हम सब लोग मान रहे हैं कि हम दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। ये सब लोग मान। तो अमित शाह जी यहाँ पे 4 चीज़ों का नाम लिए: इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च और डेवलपमेंट, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी और इन्वेस्टमेंट। हम देखेंगे कि ये चारों चीज़ों में बीजेपी ने कोई ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है या फिर कांग्रेस ने। शुरुआत करते हैं हम इन्वेस्टमेंट से। इन्वेस्टमेंट में हम देखेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को, जो बहुत सारे बीजेपी के मिनिस्टर्स क्लेम करते हैं कि अभी बहुत ज़्यादा हाई है या फिर हाईएस्ट है। तो अभी आपके स्क्रीन पे 2006 से लेके 2021 तक का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ GDP दिया हुआ है, जो 2008 के बाद लगभग गिरे ही जा रहा है। और बीजेपी के 2014 में पावर में आने के बाद बस 1 ही 2 साल में FDI परसेंटेज ज़्यादा था कांग्रेस के टाइम से। अब अमित शाह बोले हैं कि R&D में हमारे यहाँ अमूलचूल परिवर्तन हो रहा है, तो हो रहा होगा ना परिवर्तन? नहीं, गलत लगता है आपको। रिसर्च और डेवलपमेंट में स्पेंडिंग अभी इंडिया में वन ऑफ द लोएस्ट है पूरे वर्ल्ड में। 2008-9 जब 0.8 था, उससे अब 2017-18 में डिक्रीज करके 0.7 ही रह गया है। क्या इंक्रीज आया रिसर्च और डेवलपमेंट में। अभी जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर सुनते हैं बीजेपी में, ये एक बहुत ही नया फिनोमिना है। पहले तो बीजेपी का जैसे कांग्रेस में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता था, वैसे ही बीजेपी में भी डेवलप होता था। ये पैंडेमिक वगैरह में अभी जाके थोड़ा ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और फिर यही थोड़े ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को लगातार एडवर्टाइज करके लोगों को ऐसा दिखाया जा रहा है कि शुरू से बीजेपी बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट करती थी। जब गवर्नमेंट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे स्पेंड करती है तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर या फिर कैपेक्स कहा जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का 2012 से लेकर 2020 तक में लगभग कांस्टेंट ही था, बस 2021 में और 2022 में जाके थोड़ा इंक्रीज हुआ है। और ये चीज़ कितना रोड डेवलप हो रहा है पर डे, उसमें भी शोकेस होता है। जैसे 2010-11 में जितना किलोमीटर रोड बनता था पर ईयर, वो 2017-18 में आके डबल हो गया है लगभग। और इसके साथ साथ GDP और बजट भी लगभग डबल हो गया है। यानी 2018-19 के अराउंड बीजेपी के रोड डेवलपमेंट में कांग्रेस से कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था। G20 एक ऐसा मौका है कि भारत में जो परिवर्तन हुआ है ये पूरी दुनिया देखे। परिवर्तन के नाम पे बीजेपी का एक नया क्लेम आया है कि इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। बीजेपी ने इंडिया का पूरा रूप चेंज कर दिया इंडिया के इकोनॉमी का। जबकि सच ये है कि 2016-15 वगैरह में इंडिया सच में वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी था। जैसे 2016 में इंडिया का 5th हाईएस्ट ग्रोथ रेट था पूरे वर्ल्ड में, लेकिन 2016 से लगातार ग्रोथ रेट कम हुआ 2020 तक। और ये पैंडेमिक रशिया यूक्रेन वॉर के पहले का बात है। और 2019 आते आते इंडिया का ग्रोथ रेट का रैंकिंग पूरे वर्ल्ड में लगभग 70th तक पहुंच गया था। मतलब एक अच्छे खासे इकोनॉमी को बीजेपी डिस्ट्रॉय कर दिया और उसके बाद लो बेस इफेक्ट की वजह से थोड़े साल अभी हाई ग्रोथ हो रहा है। और प्रॉब्लम ये है कि ग्रोथ का जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट है वो बिलियनियर्स या कैपिटलिस्ट के पास सबसे ज़्यादा जाता है और कॉमन इंसान के पास बहुत कम। ये एक और प्रॉब्लम है, इसको हम आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। मोदी जी ने भारत के लोगों के अंदर महत्वाकांक्षा को जीवित करने का काम किया है। देश के 60 करोड़ लोग जो कभी स्वप्न नहीं देख पाते थे, वो गरीब लोगों के मन में स्वप्न देखने की आशा का संचार करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो अब हम देखेंगे कि मोदी जी और बीजेपी एक आम इंसान के लिए काम करते हैं या फिर अंबानी अडानी जैसे बिलियनर्स लोग के लिए काम करते हैं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस होते हैं जहां पे जो चीज़ से अंबानी अडानी बिलियनर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, उसी से एक आम इंसान, एक कॉमन आदमी, एक गरीब इंसान को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। दोनों के इंटरेस्ट कंप्लीट अपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं बहुत सारे सिनेरियोज में। तो उसमें गवर्नमेंट किसका साथ देता है वो देखेंगे।
अब ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत कुछ मेज़र करता है, जैसे कि एक इंसान का हेल्थ वगैरह कैसा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है, एजुकेशन कितना मिलता है एक एवरेज इंसान को, ये सब मेज़र करता है। तो इसमें एक आम इंसान के लाइफ में कितना इम्प्रूवमेंट आ रहा है वो शो होता है। तो इसमें देखो ग्राफ लगातार बढ़ रहा था 2011 से लेके 2015-16 तक। उसके बाद इसका ग्रोथ बहुत कम हो गया और पैंडेमिक में तो चलो नेगेटिव ही चला गया। इससे पता चल रहा है कि एक आम इंसान का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग 2015 के बाद से लगभग स्टेबल ही है, जबकि पहले इम्प्रूव हो रहा था एक आम इंसान का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जब बिलियनर्स का नेटवर्थ आसमान छू रहा है, अंबानी अडानी का नेटवर्थ आसमान छू रहा था, तो एक आम इंसान को फायदा क्यों नहीं हो रहा था? जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट है जो बड़े बड़े बिजनेसेस पे लगता है, उसको बीजेपी ने आके बहुत ज़्यादा कम कर दिया। जो इंसान 5 करोड़ से ऊपर ईयरली कमाता है उसके ऊपर भी बीजेपी ने टैक्स रेट कम कर दिया। लेकिन देश तो चलाना है ना, बजट तो चाहिए ना, तो टैक्स किसके ऊपर बढ़ा? अमीर के ऊपर टैक्स घट के अब कॉमन इंसान पे टैक्स बढ़ने लगा, पेट्रोल पे टैक्स बढ़ने लगा, जो एक आम आदमी, एक एवरेज इंडियन को इफेक्ट करता है। और कुछ लोगों को लगता है टैक्स कट देने से जॉब क्रिएट होगा, एक आम इंसान तक बेनिफिट पहुंचेगा, ये जो पैसा है वो ट्रिकल डाउन कर जाएगा। पर बहुत सारे रिसर्चर्स ने ये शो कर चुका है कि ये चीज़ फेक है, ऐसा नहीं होता है। अमीर का टैक्स काटोगे बस उसी को बेनिफिट होगा, बिलियनर्स का टैक्स कट होगा, उन लोग का टैक्स डिक्रीज होगा, बस उन्हीं को फायदा होगा, आम इंसान का नहीं फायदा होगा। ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स एक मिथ है। बीजेपी गवर्नमेंट बोलती है प्राइवेटाइजेशन करो, हम प्राइवेटाइजेशन करेंगे, लेकिन ब्रिटेन जैसी कंट्री में प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़्यादा फेलियर रहा है। इससे भी वही है, बस अमीर का फायदा होता है, एक आम इंसान का नुकसान प्राइवेटाइजेशन से। एक मिक्स्ड इकोनॉमी को ख़त्म करके बस प्राइवेट ओनरशिप रखने से बस अमीर का ही फ़ायदा होता है, कैपिटलिस्ट का। बीजेपी को इन्हीं बिलियनर्स, इन्हीं कैपिटलिस्ट से पैसा मिलता है, इन्हीं के फेवर्स में लॉज बनाती है, और उससे नुकसान किसका होता है? कॉमन आदमी का, एक गरीब इंसान का। प्राइवेटाइजेशन से, डीरेगुलेशन से अमीर का तो फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन एक आम इंसान को प्रॉब्लम। और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जिस डीरेगुलेशन, प्राइवेटाइजेशन, टैक्स कट से अमीर और बिलियनर्स का फ़ायदा होता है, उसी से एक कॉमन इंसान का नुकसान। और जो पॉलिटिकल पार्टी बिलियनर्स को का सपोर्ट करती है, एक कॉमन इंसान के अगेंस्ट काम करती है, उसको बिलियनर्स से फंडिंग मिलता है और वो फंडिंग का यूज़ करके इलेक्शन जीत जाती है, और ये साइकिल चलता रहता है। फिर वही पॉलिटिकल पार्टी आके बोलती है कि हम गरीब के लिए काम करते हैं। देखो हमने एक इंसान को थोड़ा सा खाना दे दिया, देखो हमने बेयर मिनिमम काम कर लिया। तालियां बजनी चाहिए आपके बेयर मिनिमम काम के लिए। एक इकोनॉमिस्ट ने एवरेज ग्रोथ रेट निकाला वेजेस का पर ईयर, तो बस 1% था, कहीं पे 0.2% था और किसी में तो नेगेटिव था, यानी एकदम ग्रोथ ही नहीं हो रहा एवरेज इंडियन का। और वहीं देखो अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, जिनका 300 करोड़ से ज़्यादा नेटवर्थ है, उनका नंबर बढ़े ही जा रहा है। वीडियो पसंद आया हो या फिर यही मेरा रैंट सुनने का और मन हो, तो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल और लाइक द वीडियो। मैं आपके लिए और ऐसी वीडियोस लाते रहूँगा और न्यूज़ वगैरह कवर करते रहूँगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर इतने एंड तक कोई देख भी रहे तो।